वालेकुम नाजरीन, कैसे आप सब लोग। आई होप सब खैरियत से होंगे। तो ये हमारे सामने पड़ी हुई है एक अदद बोंग। बोंग का फुल पीस है। इसको अब हम कटवाएंगे तो फिर मैं आपके सामने इसको बनाऊंगी कि आज हम बना रहे हैं बोंग मज़े की। और उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें और पूरी वीडियो देखने स्किप नहीं करनी। ये देखना जी, अब बोंग को कटवा दिया हमने, छोटे छोटे पीसेस इसे करवा दिए। साबुत तो बनने से रही थी, इसलिए हमने इसको अब एक तेज का लिया, उसमें हमने सारा पूरी बोंग तकरीबन डाल दिए और इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। और अब इसमें ये टमाटर चंद लिए हैं, अदरक लहसुन और ये प्याज कटिंग करके रखा हुआ है। ये इसके स्पाइसेस हैं, नमक मिर्च सूखा धनिया और हल्दी। ये सब चीज़ें हम लोग इसमें ऐड कर देंगे बोंग में, पतीले के अंदर देचके में। और सब ऐड करके हम इसमें पानी डाल के हम इसको थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये टमाटर का पेस्ट है, हमने इसको ग्राइंड कर लिया है क्योंकि वैसे इसे मोटा मोटा रहना था। अब ये हम लोग तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद इसको आके चेक किया है। अब इसका पानी जो थोड़ा सा हमने पानी ऐड किया था इसमें, वो भी खुश्क होने वाला है, ड्राई होने वाला है। और हम इसको अब इसको अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। इसकी भुनाई करके फिर हम इसमें ढेर सारा पानी ऐड करके शोरबा लगा देंगे। फिर ये पकता रहेगा, सारी रात पकता रहेगा। ये हमने बोंग रात को बनाई थी, इसलिए ये पकती हुई रात को कम की आग पर। इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल भी ऐड किया था। और अब ये देखें पानी इसका ड्राई हो चुका है। अब हमने इसको भूनना है। इसने अपना ऑयल भी छोड़ दिया है। अच्छी तरह से इसको भून लेने के बाद ये देखें शक्ल कितनी अच्छी लग रही है इसकी। अच्छे से इसको भूनने के बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। ये है जी नाज़रीन, जितना आपने इसमें पानी ऐड करना है, मतलब जितना आपने इसमें शोरबा रखना है उतना पानी ऐड कर ले, उससे ज़्यादा ऐड करें ताकि पक पक के वो थोड़ा कम हो जाए। और साथ ही इसमें ये गरम मसाला भी डाल दें। और अब इसको हल्की आंच पर पकने दें। चेक कर लें, अगर आपने रात को रखना है तो रात को दम की आग पे चढ़ा दें इसको, बिल्कुल हल्की आंच पे, ज़्यादा फुल ना हो क्योंकि इस तरह से इसका शोरबा सारा सूख जाएगा। तो ऐसे ये पकता रहेगा तो इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। चलिए जी, ये देखिए अब हमने इसको 2 से 3 घंटों बाद चेक किया, अभी भी पक रहा है, पुट्ठे उबाले तो कलर कितना अच्छा हो गया है इसका। तो बाकी चलिए जी, तकरीबन हमारी मूंग बिल्कुल रेडी है। ज़्यादा इसमें वो खपन खपाई वाला काम नहीं है, बहुत इजी रेसिपी है इसकी। तो अब आपने इसको निकालें और बाज़ार में कुलचे जो होते हैं ना उनके साथ खाएं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। रोटी वगैरह के साथ इसका मज़ा नहीं आता। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट करके भी बता दें आपको वैसे बोंग कौन कौन खाते हैं। वैसे काफ़ी लोग खाते हैं लेकिन अक्सर कुर्बानी के नहीं खाते लोग, उनको आई थिंक कुर्बानी के गोश्त में से स्मेल आती है, पता नहीं क्या आती है, आई डोंट नो। लेकिन बहुत ही मज़े का और टेस्ट